सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा इस एक ही वीडियो के अंदर, आसान और सिंपल भाषा में। तुर्की की बल्ले बल्ले। तुर्की ने फिलिस्तीन के लिए ज़्यादा उछल कूद ना करके, तुर्की ने गाज़ा के लिए कुछ ना करके, तुर्की ने रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के लिए तेल ईंधन बेचना बंद ना करके, तुर्की ने इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लेकर के अमेरिका का दिल जीत लिया। डोनाल्ड ट्रंप इतना इंप्रेस हुए हैं कि अब जिस डील से तुर्की को बाहर कर दिया था, F-35 की डील से, दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप उस पर बातचीत तुर्की के साथ शुरू कर सकते हैं और भारी मात्रा में जो डील थी F-35 एडवांस फाइटर जेट तुर्की को देने की, वो डील हो सकती है और तुर्की को मिल सकते हैं F-35। शर्त यह है कि तुर्की के पास जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिसमेंटल करना होगा, यानी उसको बंद करना होगा। जहां तक हमारा अनुमान है 40-50 F-35 के लिए 4-5 S-400 को अगर बंद करना पड़ जाए तो तुर्की ये भी कर सकता है। बात अगर फाइटर जेट की आई है तो लीजिए, बड़ा खुलासा हो रहा है। 10 साल से 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की तैयारी में था अमेरिका। लीजिए, देख लीजिए, अमेरिका का दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट आ गया है जो जल्द ऐलान करके अमेरिका दिखा सकता है। फिलहाल ये तस्वीर आई है जिसको कहा जा रहा है कि वॉर थंडर है, F-47, और डोनाल्ड ट्रंप ही इसको रिवील कर रहे हैं और बहुत जल्द पब्लिकली इसको दिखा दिया जाएगा। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपको सबसे पहले अमेरिका का दुनिया का टॉप लेवल का फाइटर जेट F-47 दिखा रहा है। 47 इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। इस बिना पर इसको रीनेम किया गया है F-47। इसकी स्पेसिफिकेशन हासिल होते ही अपने तीसरे चैनल रजाग्राफी सोशल पर हम जरूर स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। खासकर इसको अमेरिका ने बनाया है F-22 को रिप्लेस करने के लिए। F-22 को रिप्लेस करके इस फाइटर जेट की कीमत है $300 मिलियन। सस्ता नहीं है भाई साहब, बहुत महंगा है। हजरात, इसकी जानकारी जैसा मैंने कहा आपको अलग से दूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो हक दिया है वो तो बताना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इसको रिवील कर दिया है और बता दिया है कि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया में किसी भी फाइटर जेट की इतनी ताकत न होगी। ये किसी भी देश के ऊपर से गुजर जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा इस फाइटर जेट की इतनी स्पीड होगी। काफ़ी एडवांस और काफ़ी खतरनाक अमेरिका का ये फाइटर जेट होने वाला है। अमेरिका ने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग को $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। अब दोस्तों, बोइंग का विरोध भी हो रहा है, ट्रंप के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि बोइंग के द्वारा बनाए गए जहाज और फाइटर जेट या US एयरफोर्स के लिए जो भी उसने कुछ बनाया है, बहुत हादसे हुए हैं। बोइंग, आपने सुना होगा, जहाज बोइंग कंपनी के बहुत सारे होते हैं जो पैसेंजर विमान होते हैं, वो भी बहुत क्रैश हुए हैं। तो अमेरिका में मीम बन रहे हैं और विरोध हो रहा है कि भाई साहब किसी अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते, अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट हम बना रहे हैं और उसको हमने घटिया कंपनी को दिया है बनाने के लिए। हजरात, उधर जहां UAE अरब देश को अमेरिका इजराइल से दूर होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। UAE के अधिकारी जो अमेरिका के दौरे पर गए थे, उन्होंने वहां जाके ऐलान किया है कि हम अमेरिका में $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। आपको मैंने इंटरनेशनल प्राइम टाइम और नेशनल प्राइम टाइम में कई बार ग्रुप के मामले में बताया कि एलन मस्क के खिलाफ मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि एलन मस्क के बेहद करीब डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है यार। अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ जिन लोगों ने कदम उठाया और टेस्ला गाड़ियों में आग लगाया, लीजिए फैसला आपकी स्क्रीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कोई भी टेस्ला को नुकसान अगर पहुंचाएगा तो इसको 20 साल की सजा हम सुनाएंगे। बताइए, इतना प्यार एलन मस्क से। अब मैं आपको बताता हूं मोदी की पावर क्या है। हजरात, ग्रुप से सवाल जवाब कर लिए लोगों ने, तो मोदी सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई, इनका प्रोपेगेंडा नंगा हो गया। 14-15 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ और झूठी अफवाहें फैलाई, दंगे को आज चुटकी की तरह आसान कर दिया। अब तमाम चीज़ें खुल गई, पूरा इतिहास ग्रुप ने बता दिया और ऐसे अंदाज में बताया कि कोई और क्या ही बताए। अब खबर यह है कि
भाई मोदी सरकार को मिर्चा तो लगेगा। अब मोदी गवर्नमेंट ने जब आड़े टेढ़े सवाल करना शुरू किए तो एलन मस्क ने पहले ही मोदी सरकार पर केस ठोक दिया कि अपने कानूनों का, नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आज़ादी छीन रहे हैं। मतलब बोलने की आज़ादी, एआई की अलग आज़ादी है, सोशल मीडिया की अलग आज़ादी है। अब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का और एलन मस्क का कुछ उखाड़ तो नहीं सकते। अब नई कहानी ये आई है, बिल्कुल ताज़ा तरीन है, कि अगर आप, क्योंकि जनता पूछ रही है ना, हाय ग्रुप ये बता दो, ये बता दो, तो अगर आपने, किसी ने भारत में ग्रुप से सवाल पूछा आड़ा टेढ़ा, उसका जवाब तो सच होगा, तो सच का मोदी जी कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन किसी ने सवाल आड़ा टेढ़ा किया होगा जिससे मोदी की जो है किरकिरी हो रही होगी, या फिर भाजपा की पतलून उतर रही होगी, या आरएसएस नंगा हो रहा होगा, या कोई भी जिससे मोदी जी को गुस्सा आ जाएगा, तो उस सवाल करने वाले पर कार्रवाई होगी। उधर पाकिस्तान ने स्टारलिंक को टेम्परेरी एक टेस्ट के तौर पर अलाउ कर दिया है कि आप पाकिस्तान में अपनी सर्विस शुरू कर सकते हैं। उधर बांग्लादेश को मोदी सरकार ने झटका देते हुए कह दिया है कि किसी भी तरह से यूनुस सरकार से फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिलेंगे। उधर बांग्लादेश के यूनुस पार्टी जो है वो कई जगह कमजोर पड़ गई है और अब उन्होंने कहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है, अवामी पार्टी, हम उसको बांग्लादेश में बैन नहीं करेंगे। पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने यहाँ एम्बेसी में ही इफ्तार पार्टी रखी और भारत को इनवाइट किया, अधिकारियों को। तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि रिश्ते दोनों तरफ से अच्छे होने चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट वे में उस पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। यही तो मोदी सरकार है। चाइना के साथ चाइना के साथ ये हो रहा है, पता है कैसे? देखिए, भारत के द्वारा कहा गया है, उसी विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि चाइना के साथ बातचीत बहुत पॉजिटिव हो रही है। भाई ये दोगला मापदंड देखिए, पाकिस्तान को इनकार और चीन को वाह भाई वाह, क्या बात है। इसी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कनाडा के बारे में कि कनाडा से भी हम अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लालाख की और सुनिए, 295 और भारतीयों को अमेरिका भारत भेज सकता है। करो आप जोड़ गया। अरे औरंगजेब को छोड़ के किसी और की कब्र ढूंढो ना यार प्लीज। मेन मुद्दे को मारो गोली, कब्र ढूंढो तुम मुगलों की। 300 साल पहले ऐसे लाल की कि आज तक दर्द है। उधर अरेबियन मॉनसून 6 नाम से भारत का बेस्ट फ्रेंड रशिया पाकिस्तान की नेवी के साथ अरेबियन सागर में ड्रिल कर रहा है। मोदी जी के लाल आंख है, मोदी जी शक्तिमान है, पुतिन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 10 आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी ने ऐलान करके कहा है कि हमने मार डाला। उधर डेनमार्क भी अमेरिका से तनाव में है और ऐलान किया है कि अमेरिका के जो हथियार हम ले रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं बल्कि हमारे लिए बोझ साबित हो सकते हैं। दूर रहो भाई, अमेरिका से हथियार ना लो। डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी आंख से जर्मनी का मूत निकल गया है, तो जर्मनी ने ऐलान किया है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अमेरिका के F-35 लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर चाइना ने अमेरिका की फिर से लाल की है। एक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉपी बनाई और उस पर हमला करके मतलब ड्रिल किया है, जिससे सीधा सीधा लग रहा है कि अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका चीन नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका का रोबोट मतलब अमेरिका के जो बाइडेन हैं, जो पुराने राष्ट्रपति हैं, पिछले राष्ट्रपति, वो दोबारा से राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया जानकारी से पता ये चला है पेंटागन की खुफिया मीटिंग के अंदर मौजूद थे एलन मस्क। अरे दादा क्या होगा, मोदी जी का क्या करेगा ये एलन मस्क? मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा और हिंदू संगठनों से कहूंगा और चैलेंज करूंगा, है दम पिछवाड़े में तो एलन मस्क के खिलाफ पूरे भारत में 1-2 पोस्टर लेके रैली करके दिखाओ। क्या कहा यारो, कहा यारो, बस सुन तो लो। अच्छा गु खाने खाओ, यही कर सकते हो। और सुनो, किसी और मुगल की कवर ढूंढो यार प्लीज, ढूंढो ना यार, मजा नहीं आ रहा। यूरोपीय यूनियन से
बरतानिया काफी साल पहले निकल गया था, तो जर्मनी ने ब्रिटेन से कहा है कि मेहरबानी करके आप यूरोपीय यूनियन में फिर से आ जाइए। आखिरकार अमेरिका के अंडों की तकलीफ दूर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब हम साउथ कोरिया से अंडे इंपोर्ट करेंगे। हजरात, किसी न किसी का बाप तो होता ही है। पहले ईरान कहता था कि हम जंग नहीं चाहते हैं अमेरिका से, लेकिन अगर हुई तो हम तैयार हैं। यही बात आज अमेरिका चीन के लिए कह रहा है कि वैसे तो हम चाइना से, ट्रंप कह रहे हैं, चाइना से हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हुई तो हम तैयार हैं। उधर दोस्तों, एलन मस्क के प्यार में दीवाने हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया, जो भी टेस्ला पर हमला कर रहा है वो आतंकवादी है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अमेरिका में लोग बैठे हैं हमारे व्यूअर्स, इस वीडियो को आप, वैसे तो यूट्यूब खुद ही कन्वर्ट कर देता है लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज में, और कैप्शन भी दे देता है। आपके यहाँ तो मतलब यूट्यूब और एडवांस है, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके मेरे इस पार्ट को क्रॉप करके, ट्रिम करके, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। मैं मांग करता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में, मैं गोबरखोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो, वैसे तो समझदार हो ही आप, जो भी ग्रुप को गलत साबित करेगा, जो भी एलन मस्क की कंपनी पर हमला करेगा और एलन मस्क को नुकसान पहुंचाएगा और ग्रुप, खासकर ग्रुप को दबाने की कोशिश करेगा, उसे भी आप आतंकवादी घोषित करो करो करो। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है 2 अप्रैल हमारे लिए ऐतिहासिक होगा। उस दिन से हम कई देशों पर पूरा टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में दोस्तों, इसी दिन, इसी बयान में मोदी सरकार को फिर से लताड़ लगाई है ट्रंप ने और कहा है कि भारत हम पर पूरा टैक्स लगाता है, हम भी पूरा टैक्स लगाएंगे। हजरात, उधर तुर्की में अभी भी प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। कई जगह रबर बुलेट चल रही हैं, कई जगह गोलीबारी हो रही है, कई जगह आग लगाई जा रही है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष खड़ा हो, जबकि वो इस्तांबुल के मेयर थे और वो अगले राष्ट्रपति बन सकते थे। तो ये तो भाई तानाशाही है, जो भी है। किसी को एर्दोगान पसंद हो या ना हो, लेकिन जो उनका ये रवैया है वो सरासर गलत है। हजरात, वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं, वैसे तो अलविदाई जुमे के दिन पूरी दुनिया के अंदर फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। भारत में रहने वाले मुसलमान हमेशा कंप्लेंट करते हैं, भाई हमारे उलमा तो कुछ कर रहे हैं, हमारे उलमा तो कुछ करते नहीं, और वैसे भी हम भाई क्या ही कर सकते हैं यार फ़िलिस्तीन के लिए। 2 कदम फ़िलिस्तीन के लिए अगर आप चल नहीं सकते तो मुंह कम चलाओ। अगर ईमान है और सच में आप मुसलमान हैं तो हथियार थोड़ी ना उठाना है भाई, आवाज़ उठानी है, और वो भी सड़क पर थोड़ी ना उतरना है आपको। सिर्फ आपको जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद, दिल्ली वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरी दुनिया में होगा। अपने अपने इलाके में अपने मौलवियों से पूछ लेना, भाई आपके यहाँ कहाँ हो रहा है कुछ डे, जो कि अलविदाई जुमे के दिन होता है। बताना चाहूँगा कि दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ डे अलविदाई जुमे को दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली ऐवान गालिब में इंटरनेशनल कुछ डे कॉन्फ्रेंस है। पहुंचिएगा आप भी 2:30 बजे दोपहर में, मैं भी पहुंचूंगा। उधर तुर्की के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर एक और खौफनाक तस्वीर है यार, ये बहुत गलत हो रहा है। तुर्की की पुलिस ने पेपर स्प्रे आंखों पर मार दिया है अली मेहर के ऊपर, जो कि डिप्टी ऑफ द रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी तुर्की के हैं। यानी तुर्की के एक और पार्टी है, उनकी आंखों के ऊपर तुर्की की पुलिस ने पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे उनकी आंखों को काफ़ी तकलीफ पहुंची। और ऐसे ही विपक्ष के लोगों को, प्रदर्शनकारियों को तुर्की गिरफ्तार कर रहा है। उधर ये देखिए अंकारा के अंदर अब ऐसा लग रहा है एर्दोगान का उल्टा मामला शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अंकारा में दफ्तरों से और घरों से रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीरें हटाई जा रही हैं। उधर अपनी फुल अकड़ में एर्दोगान मौजूद है और एर्दोगान ने बोला है कि गली के गुंडों की वजह से तुर्की सरेंडर नहीं करेगा। देखो यार, तुर्की का तो मैं हूँ नहीं, लेकिन एर्दोगान की तानाशाही को समझ रहा हूँ। और मैं एक बात कह ही देता हूँ एर्दोगान से कि मुन्ना, तुम तुर्की नहीं हो। तुमने एर्तुगरुल गाजी शो बनाकर पूरी दुनिया में अपने आप को मशहूर करने की कोशिश की और टेम्परेरी इज्जत पाई, लेकिन वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तो ये तुम तानाशाह बन गए हो, अपने आप को एर्तुगरुल गाजी समझ रहे हो, तुम कुर्दोगलू से अलग नहीं हो। अपनी आवाम को आतंकी कहना
तुम्हारी विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने के लिए तुम उन्हें आतंकी कह रहे हो, ये कहीं भी सही नहीं है। हजरात, इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।